नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। वर्ण व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत अब तक हमने वर्णों की उत्पत्ति, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम चारों वर्णों के क्या कर्तव्य हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन चारों वर्णों का जो विकास है और कैसे हुआ, ये परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। और इन वर्णों के साथ उनका जो विशिष्ट स्वभाव जुड़ा हुआ है, जो कि जन्मजात माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण के स्वभाव को शांत या अध्यात्म प्रेमी होना आवश्यक माना गया। वर्ण व्यवस्था के विकास का आधार जो था वो धर्म था और व्यक्ति की वर्णनानुसार गणना उसके गुण और धर्म के आधार पर ही की जाती थी। कर्म भी धर्ममूलक था। तो इन चारों जो वर्ण थे, इनके क्या कर्तव्य थे, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। अब सामान्य धर्म की यदि हम बात करें तो चारों वर्णों के व्यक्तियों के लिए था। ये प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करता था और भारतीय समाजशास्त्रियों के अनुसार इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे कि प्राणियों को हानि न पहुंचाना। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के लिए सामान्य कर्म था कि वो किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। सत्य की निरंतर खोज करना, अधिकार पूर्वक दूसरे की वस्तु को लेने से बचना, चरित्र एवं जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना तथा आत्मसंयम, क्षमा, ईमानदारी, दान जैसे सद्गुणों का पालन करना। तो ये एक सामान्य धर्म थे जिसका पालन चारों वर्णों को करना आवश्यक था। दूसरा था विशेष धर्म, कि ऐसे कौन से विशेष धर्म थे जो उनको करने आवश्यक थे। अलग अलग वर्ण के व्यक्तियों के लिए कुछ विशिष्ट धर्मों का भी समाजशास्त्रियों ने निर्धारण किया और इन्हें वर्ण धर्म कहा जाता है। जिन कर्तव्यों का निर्धारण किया गया वो है, जैसे पहला हम लेंगे ब्राह्मण, कि ब्राह्मण का विशेष धर्म क्या था कि चारों वर्णों में उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया और उसकी श्रेष्ठता का जो आधार था वो उसकी सात्विक प्रवृत्ति और निश्चल स्वभाव था। मनुस्मृतिकार ने ब्राह्मणों के जो कर्तव्य बताए उनमें अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना। इसी प्रकार जो भीष्म ने ब्राह्मण के 3 वर्ण बताए कि पढ़ना, आत्मनियंत्रण, तप का अभ्यास, ब्राह्मणों के गुणों में ज्ञान, आस्तिकता, क्षमा, संयम, सदाचार और न्यायप्रियता, ये उसके विशेष धर्म बताए गए। दूसरा है क्षत्रिय, कि क्षत्रियों को वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान प्राप्त था और उनके विशेष जो धर्म थे वो क्या थे, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा रक्षणम दानम इज्य अध्ययनमेव च विशेष प्रशस्तित क्षत्रिय से समासते, कि प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, ये क्षत्रिय के एक तरह से कर्तव्य बताए थे। और धर्म और जीवन की रक्षा इनमें सबसे पहले आती है। क्षत्रियों के लिए गीता में भी अनेकों गुणों का उल्लेख किया, जिनमें शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में डटे रहना, ये क्षत्रिय के एक तरह से विशेष धर्म बताए गए। तीसरा वर्ण है वैश्य, कि वैश्य को जो तीसरा स्थान समाज में दिया गया था तो उसके क्या धर्म या कर्तव्य थे। पशुनाम रक्षण दान इज्ज अध्ययनमेव च वाक पंथ कुसिदम च वैश्यस्य कृषिमेव च, कि पशुओं की रक्षा करना और दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, लेन देन का व्यापार और ब्याज लेना, कृषि करना। इस तरह से ये जो धर्म थे वो वैश्य के लिए बताए गए। चौथा जो वर्ण था हमारा शूद्र, और शूद्र जो थे वो वर्ण व्यवस्था के अंतिम स्तर पर आते थे और शूद्र का जो धर्म था वो इन 3 वर्णों से, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, इनसे बिना किसी ईर्ष्या भाव के इनकी सेवा करना बताया है। कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशते एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसय, कि इन सभी 3 वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख कर्तव्य है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए, उन 4 वर्णों के कौन कौन से सामान्य कर्म थे और कौन से विशेष कर्म थे, इसके विषय में आज हमने जानकारी प्राप्त की है।